उत्तर प्रदेश है और जब यूपी में चुनाव होता है सर तो तासीर थोड़ी गर्म रहती है। आज हम महाराजपुर विधानसभा प्रत्याशी कांग्रेस के हैं, एक युवा चेहरे हैं। हमने सर बहुत भ्रमण किया आपके महाराजपुर में और ये बिल्कुल ऐसा ऑनेस्ट वाला है। बहुत युवा आपसे प्यार करते हैं, मतलब बोलते हैं कि अपने जैसा लगते हैं, सीनियर लगते हैं, बड़े भाई लगते हैं। और मैंने उनसे सवाल भी पूछा कि सीनियर की बीचिंग करोगे या उनकी तारीफ करोगे? क्या लगता है क्यों ऐसा लोग प्यार क्यों करते हैं सर आपसे? हल्का सा अपने परिचय में। देखिए, लगातार हम लोग छात्र संघ से निकले हुए लोग हैं, छात्र राजनीति से इसी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। निरंतर कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे युवाओं की जो चीज़ें रहीं उसको लेकर संघर्ष करते रहे। मेरा हमेशा से काम करने का एक प्रणाली रही है, हम लोगों के सुख में फिर भी ना पहुंच पाए लेकिन कोई ऐसा साथी ना छूटे जिसके हम दुख में ना खड़े हों। तो प्रयास रहता है लोगों के ऊपर, जब भी कोई कष्ट आए, उनके ऊपर कोई समस्या आए, बहुत सारी चीज़ें रहती है जिसमें हम प्रयास करके उनकी मदद कर सकें। तो उसमें निरंतर हम लोग क्षेत्र में निकलते हैं, उनके लिए खड़े होते हैं, प्रयास करते हैं, जिस भी रूप में होता है उनकी समस्या सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। विपक्ष में होने के बाद भी अगर आप लोगों तक पहुँच रहे हैं, उनके दुख को जान रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये भी एक आपके लिए एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म खड़ा करने का मौका रहता है। सर विपक्ष के बहुत सारे इल्ज़ाम रहते हैं क्योंकि राजनीति ऐसी चीज़ है, एक बहुत ऐसा दबी आवाज़ में एक इल्ज़ाम रहता है कि इतने कैबिनेट मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता उन्हें बोलते हैं, एक युवा चेहरा, एक युवा क्या ही करेगा। और ये मैं मानता हूँ कि युवा देश बदल सकता है। ये हमारे पे भी सब पे एक इल्ज़ाम हो गया ये तो, कि युवा कैसे कुछ कर सकता है। आप कैसे करते हैं टैकल इन सब चीज़ों को? देखिए, आप एक तरफ बात कर रहे हैं अनुभव की, लेकिन उस अनुभव के साथ में जैसा कि अगर आपने कहा कि आप इस विधानसभा में घूमे, आपने देखा होगा यहाँ पे जो बात होती है कि एक तरफ इतना बड़ा नाम औद्योगिक विकास मंत्री जिनका काम था पूरे प्रदेश में उद्योगों को लगाना, लेकिन ये जान के आपको बड़ी हैरानी होगी उनके खुद की गृह विधानसभा में अगर उनसे आप सवाल पूछेंगे तो एक भी नया उद्योग नहीं लगा। आपने देखा पिछला जो चुनाव हुआ था लोकसभा का 2014 वाला, उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा देश का था वो था युवाओं के रोजगार को लेकर। इसको आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के पूछ सकते हैं, यहाँ के जो युवा थे क्या उनके रोजगार के लिए उनके मंत्री जी ने सोचा? ठीक नहीं सोचा। भारी संख्या में यहाँ पे युवा उस चीज से निराश है, हताश है, वो अपने भविष्य की तरफ देख रहा है। अब उसकी जो लड़ाई है वो लड़ाई उसके भविष्य की है, वो देख रहा है कि उसका भविष्य कहाँ जाके खड़ा हो रहा है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं। उनको अनुभव है, अनुभव किस चीज का है? लोगों को आपस में उलझाने का, लोगों को आपस में एक दूसरे से लड़ाने का, लोगों को आपस में एक दूसरे से कैसे तोड़ा जा सके। हम लोग युवा हैं, प्रियंका जी ने विश्वास करा है, युवक कांग्रेस की पूरे प्रदेश की कमान दी है, तो हम लोगों का काम ही एक है पूरे प्रदेश में युवाओं की आवाज बनना, संगठित करके उनकी जो समस्या है उसको संगठित करके उसको एक ताकत देना और पूरी ताकत के साथ में उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर नहीं, उनसे एक कदम आगे बढ़कर उस लड़ाई को लड़ने का काम करना। सर मैं आपका एक विजन जानना चाहूँगा। अगर हम मानते हैं कि आप विधायक जी बन गए, ठीक है, और हम आपके घर मिठाई खाने आए, ऐसी क्या 3 चीज़ें हैं जो आप विधायक बनते ही कलम चला देंगे, जो आपको लगता है महाराजपुर की जनता, पूरा महाराजपुर चाहता है कि ये 3 काम तो होने ही चाहिए और जो आप अपने कार्यकाल में सबसे पहले करेंगे? देखिए, यहाँ पे जो क्षेत्रीय जनता है, चूँकि यहाँ पे ग्रामीण परिवेश के भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और शहर का भी ये आउटर वाला इलाका है, यहाँ की बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं। कहीं पे बेटरमेंट की समस्याएं हैं, कहीं पे लोगों की छोटे हैं मूलभूत लेकिन बड़ी, जल भराव का आपने दिक्कत देखा होगा, रोड के देखा, खंबे नहीं है यहाँ पे, ट्रैफिक की बहुत सब लोग बोलते हैं, ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या है। मुझ पे यहाँ पे मुकदमे हुए, मैं खंबों की लड़ाई पे गया, केस्को एमडी का हम लोगों ने घेराव करा, जो यहाँ पे केस्को जो यहाँ का बिजली का पूरा विभाग होता है उनके यहाँ घेराव करा, उस पर हम लोग मुकदमे हुए। किस चीज़ के लिए हुए ये सोचने की बात है कि हम लोग जो यहाँ पे 3 दशकों से यहाँ पे कांग्रेस सरकार नहीं है, शायद अगर उन 3 दशकों में कांग्रेस सरकार यहाँ पे होती तो ये परिस्थिति ना होती और उत्तर प्रदेश की सभी जगहों पे बिजली खंभे पहुँच चुके होते और इस विधानसभा में भी हर क्षेत्र में पहुँच चुके होते। यहाँ पे भी जाहिर सी बात है, हम 3 दशक से नहीं है, 30 साल से हम यहाँ पे नहीं है, इसीलिए यहाँ पे भी ये स्थितियाँ हैं। अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हम लोग जाहिर सी बात है जनता के लिए आएंगे, जनता के चुने हुए रूप में आएंगे और कहीं ना कहीं जनता के लिए जो करना है उसी के लिए हम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से अपने आप को न्यौछावर करने का कार्य करेंगे। अच्छा, और युवाओं पे तो मुकदमे, युवा नेता जो होते हैं उन पर ज्यादा ही मुकदमे लगते हैं, नहीं गुरुदेव? और एक चीज और है, आप स्टूडेंट लाइफ आपकी बड़ी रोचक रही, हम आपके दोस्तों से पीछे बात कर रहे थे, आप बॉक्सिंग वगैरह भी करते हैं सर? आप
हाँ, मैं बॉक्सिंग में मैं स्टेट में गोल्ड मेडलिस्ट रहा। अरे वाह। और उसके सिवा वैसे भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हम लोग क्रिकेट से लेके हर जगह, और यहाँ के भी अभी मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ पे भी परसों नरसों एक क्रिकेट टूर्नामेंट में भी गया हुआ था। जो स्पोर्ट्स है, आज अब देखिए ये भी एक बड़ी एक विडंबना हो गई है। छात्र कहीं ना कहीं, कल प्रियंका जी ने भी अगर आपने देखा होगा दिल्ली में इस चीज़ पे बोला भी, हमारे यहाँ के जो छात्र है वो बड़ी संख्या में, जैसे उन्होंने कहा, जो हमारे यहाँ की निषाद बिरादरी है, अगर हम लोग पूरी गंगा जी की बेल्ट जाती है, अगर हम लोग उनको ट्रेन करें, ठीक, मुझे ये कहने में गुरेज नहीं कि शायद उत्तर प्रदेश में अगर डॉक्टर कम्युनिटी के बाद सबसे ज़्यादा किसी की जान बचाई होगी तो हमारी निषाद कम्युनिटी ने बचाई होगी। जब भी नदी में किसी की जान जाने लगती है, डूबता है कोई, तो हमारी निषाद कम्युनिटी है, हमारी मल्ला कम्युनिटी जो वहाँ पे जाता है उनको बचाने के लिए। अगर उनकी जो एक कला है उस कला को हम लोग स्पोर्ट्स में डाइवर्ट कर लें तो शायद हम लोग आने वाले समय में उनकी जो मजबूरियां हैं, उनके समाज की जो दिक्कतें हैं, उनके जो क्षेत्र की दिक्कतें हैं, वो भी सुधार ले जाएंगे और अपने देश का और प्रदेश का नाम भी रोशन करेंगे। चलिए एक आखिरी चीज और लेते हैं, आपका समय ज्यादा ना लेके। नारी हूँ लड़ सकती हूँ, ये पूरे कांग्रेस ने एक स्लोगन दिया, हर जगह ये चल रहा है, हम जब भी होर्डिंग बोर्डिंग देखते हैं। क्या महिलाओं को लेकर क्या आपकी एक विजन है अलग सा, कि युवा है आप, आपने अपने साथी जो जिसके साथ पढ़े हैं, तो क्या दिक्कतें लगती हैं सर कॉलेजेस में आसपास, महिलाओं को क्या देखना पड़ता है? देखिए, मैं तो एक कोएड का पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा। तो हम लोग तो हमेशा इस चीज़ के वो रहे हुए हैं, मेरा परिवार भी इस चीज़ के लिए हमेशा रहा हुआ। लेकिन हाँ, आप अगर एक नैरेटिव देखें, हमारे संगठन में चाहे उत्तर प्रदेश में रहा हो, पहली महिला मुख्यमंत्री हम लोगों ने दिया, देश में पहली महिला प्रधानमंत्री हम लोगों ने दिया, राज्यपाल, राष्ट्रपति, इन सारे पदों पे कहीं ना कहीं बैठाने का कार्य हम लोगों ने करा। देश का आधा वर्ग महिलाओं का है। हम लोग अपने घर में देख लें, हम लोग की माताएं हैं, हम लोग की बहनें हैं, हम लोग की भतीजी हैं, ये पूरा वर्ग है। प्रियंका जी ने एक बड़ी निष्पक्षता से जो देश की आधी आबादी है उसके लिए सोचा और सोच के उनके लिए कुछ भला करने का प्रयास करा। इसलिए उन्होंने देश की महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए प्रयास करा। और वो खाली उस पे नहीं, आप देखिए हाथरस का कांड हुआ हो, उन्नाव का कांड हुआ हो, शाहजहांपुर का कांड हुआ हो, जब भी कहीं पे उनके ऊपर अत्याचार हुआ है तो प्रियंका जी ने उस लड़ाई को लड़ने कार्य करा। कल उन्होंने उससे एक कदम आगे बढ़कर जो देश का अलग एक सबसे बड़ा वर्ग उसके बाद जो खड़ा होता है वो युवा वर्ग है। जैसा कल राहुल जी ने भी कहा था, हमारे देश को पूरे विश्व में जो जाना जाता है, इसलिए जाना जाता है कि पूरे विश्व में ये मालूम है कि इंडिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो यूथ की है। यूथ है। यूथ का मतलब आप किसी जाति में नहीं उसको बांट रहे हो, आप उसको किसी वर्ग में नहीं बांट रहे हो, धर्म में नहीं बांट रहे हो, हम उसको एक कलेक्टिव बना रहे हैं। अब प्रियंका जी ने महिलाओं का जो सबसे बड़ा ये जो दूसरा वर्ग है उस पर काम करने का प्रयास करा। उनके ऊपर जो तकलीफें हैं, उनके ऊपर जो दिक्कतें हैं, उस पर कार्य करने का उन्होंने प्रयास करा। और मुझे लगता है ये जो पॉजिटिव एक उन्होंने नैरेटिव सेट करें, इससे जरूर आने वाले समय में चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे हमारी लड़कियां हो, जो हमारी शक्तियां हैं, ये सब और मजबूत होंगी। और अगर ये सब मजबूत होंगी तो आप विश्वास मानिए, जो कांग्रेस का विजन है, इससे खाली कांग्रेस पार्टी नहीं मजबूत होगी, इससे हमारा प्रदेश मजबूत होगा, इससे हमारा देश मजबूत होगा। देश मजबूत होगा। आपके अनुभव और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गौरव भाई, आप भी एक युवा हैं, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू।